अब्बास तैयब जी आज़ादी के अनूठे सिपाही जिन्हें देश ने भुला दिया। बड़ौदा रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और ब्रिटिश राज के हिमायती रहे अब्बास तैयब जी जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए थे। कोई लाठी मारे तो तीन प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं: झुकना, हाथ उठाकर रोकना और पलटकर वार करना। महात्मा गांधी ने इस समाज को एक और प्रतिक्रिया दिखाई, ये थी वार सहना। गांधी के अनुयायी अब्बास तैयब जी से 76 साल की उम्र में इसकी उम्मीद तो क्या, इसके बारे में सोचना भी मुश्किल होता है। दांडी यात्रा से कोई 1 या 2 रोज पहले अपनी बेटी को लेकर तैयब जी बापू से मिलने गए थे। ये किस्सा बाद में। पहले बोहरा समाज और उससे ताल्लुक रखने वाले अब्बास तैयब जी की जिंदगी के कुछ पहलू जान लेते हैं। अब्बास तैयब जी बोहरा मुस्लिम थे। इस समुदाय की धमक आप सिर्फ गुजरात से सटे हुए राजस्थान के उदयपुर या महाराष्ट्र जिले में सुन सकते हैं, बल्कि इसकी उपस्थिति की धमक कहना भी गलत नहीं है। ये व्यापारिक समुदाय है और अपेक्षाकृत शांत महिलाएं रंग बिरंगे बुर्के पहनती हैं और पुरुषों की टोपी सुन्नी या शिया मुसलमान से अलग होती है। तैयब जी का परिवार बड़ौदा का रहने वाला था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले बैरिस्टर थे। इनके ताऊ लगते थे। मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब उनके ही परिवार से हैं। अब्बास तैयब जी की पढ़ाई इंग्लैंड में हुई थी। वापस आने के बाद उनका कानूनी करियर कुलाचे भरने लगा। एक दिन वे बड़ौदा रियासत के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए। तैयब जी के भतीजे और जाने माने पक्षीविद डॉक्टर सलीम अली ने अपनी जीवनी में लिखा है, अब्बास साहब अंग्रेजी तौर तरीकों में रहते थे। सूट बूट और टाई जो अंग्रेजी कल्चर की पहचान है, अब्बास की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। उन्हें कपड़े कतई पसंद नहीं था। कोई शख्स अंग्रेजी हुकूमत या रानी के खिलाफ कुछ कहे, शुरुआती गांधी के सत्याग्रह से भी उन्हें इत्तेफाक नहीं था और स्वदेशी आंदोलन पर अगर कुछ राय थी तो वह निजी थी। इसी ठाट बाट में तैयब जी का बचपन और जवानी गुजरी। 1919 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उन्हें अपनी तरफ से जलियांवाला हत्याकांड के तथ्य इकट्ठा करने वाली कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस दौरान उन्होंने इस बीभत्सा के शिकार कई लोगों से बात की। जनरल डायर के भैंसीपन ने अब्बास तैयब जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। यहीं से वे गांधी अनुयायी बन गए। उन्होंने ही नहीं, उनके परिवार ने भी गांधीवादी को पूरी तरह से अपना लिया। परिवार खादी पहनता, पैरों में जूते की जगह चप्पल पहनने लगा और रेल का सफर पहले दर्जे से तीसरे दर्जे का हो गया। उनकी बेटी रेहाना तैयब जी द्वारा एक अखबार जो कि एक इंटरव्यू के मुताबिक तैयब जी परिवार ने गांधी की आवाज पर अपने तमाम कीमती कपड़े स्वदेशी आंदोलन में आग के हवाले कर दिए थे। 1 फरवरी 1854 को पैदा हुए तैयब जी 1919 में जीवन के 66 साल पार कर चुके थे। अब इस उम्र में आज़ादी की मुहिम से जुड़कर जेल जाना, वह भी उसके लिए जिसने तमाम उम्र गुनाहगारों का दरवाजा दिखाया था। हैरत की बात है, गांधी जी के नज़दीकी आने से पहले वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के करीबी थे। चर्चित लेखक लुईस फिशर द लाइफ ऑफ गांधी में जिक्र करते हैं, बारदौली के सत्याग्रह में गांधी जाहिर तौर पर शामिल नहीं थे। उनकी जगह सरदार और एक मुसलमान नेता अब्बास तैयब जी आंदोलन के रहनुमा थे। गुजरात में हुआ बारदौली का सत्याग्रह गांधीवाद का पहला परीक्षण कहा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने किसानों की जमीन, मवेशी आदि सब छीन लिए थे। अहमदाबाद के मेयर वल्लभ भाई पटेल क्लब में ब्रिज खेलना छोड़कर आंदोलन में कूदे और उनके साथ साथ अब्बास तैयब जी गांधी जी का पहला परीक्षण सफल रहा। तैयब जी गांधी से यहीं से जुड़े थे। जो बात शुरुआत में हुई थी उस पर आते हैं। साल 1930 में हुआ दांडी मार्च आधुनिक भारतीय इतिहास का अहम मोड़ माना जाता है। अमेरिका के बोस्टन चाय पार्टी विद्रोह की भांति गांधी ने नमक पर टैक्स न देने के लिए सत्याग्रह की योजना बनाई थी। गांधी ने कुल जमा 70 लोगों की सूची बनाई जो उनके साथ दांडी तट पर जाकर नमक का कानून तोड़ने वाले थे। उनमें एक नाम तैयब जी का भी था। 76 साल के तैयब जी को गांधी ने आते देखा तो उन्हें अचरज हुआ। वे ताज्जुब में पड़ गए। तैयब जी से बड़ी मोहब्बत से मिले और आने का प्रयोजन पूछा। जब उन्हें मालूम हुआ कि तैयब जी आंदोलन में साथ चलने के लिए आए हैं तो मारे आश्चर्य के बापू ने उन्हें प्यार से फटकारा और कहा, तैयब जी आपको उम्र का लिहाज करना था। आप इस उम्र में इस आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं? अब्बास तैयब जी सक्शाए और कहा कि यात्रा में शामिल 70 लोगों की सूची में अपना नाम देखकर उन्हें बड़ी खुशी हुई है और इसीलिए वे चले आए। माजरा समझ बापू ने कहा, उनके आश्रम में 20 साल का लड़का है जिसका नाम तैयब जी है, वह उनके साथ जाएगा। तैयब जी अड़ गए कि साथ चलेंगे। बापू ने कुछ देर सोचा और कहा कि उनके गिरफ्तार होने के बाद तैयब जी धरासना से इस आंदोलन की कमान संभालेंगे।
4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद तैयब जी ने मोर्चा संभाला। कस्तूरबा उनके साथ थी, दोनों गिरफ्तार हुए और उन्हें 3 महीने की सजा हुई। इस जज्बे को देख बापू ने उन्हें गुजरात का वयोवृद्ध की उपाधि दी। अफसोस कि वे आज़ाद भारत न देख पाए। 1936 में उनका इंतकाल हो गया। 13 अप्रैल 1919 देश की आज़ादी के इतिहास में ये तारीख एक दुखद घटना के साथ दर्ज है। इसी तारीख को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। हजारों लोग जमा थे, तभी ब्रिटिश फौज ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 1650 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 389 लोगों की मौत हो गई। तब पूरे देश में इस घटना के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीं कांग्रेस ने घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी, जिसका अध्यक्ष एक गुजराती को बनाया था। उनका नाम था अब्बास तैयब जी। इस हत्याकांड से पहले अब्बास तैयब जी खुद कांग्रेस की विचारधारा से ज्यादा प्रभावित नहीं थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें घटना की जांच का जिम्मा दिया। इस दौरान तैयब जी ने हजारों गवाहों और पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा को करीब से जाना। इसके बाद वह भी खुले तौर पर कांग्रेस का समर्थन करने लगे। अब्बास तैयब जी गांधी के बड़े समर्थक थे। उन्होंने गांधी के विचारों को पूरे प्रदेश में फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे प्रदेश का बैलगाड़ी से भ्रमण किया और खादी के कपड़ों को बेचा। 1928 में सरदार पटेल के बरदौली सत्याग्रह का भी अब्बास तैयब जी ने खूब समर्थन किया। दांडी यात्रा शुरू होने से पहले अब्बास तैयब जी अपने परिवार के साथ गांधी जी से मिलने उनके आश्रम भी पहुंचे थे। तब गांधी जी ने तैयब जी को गले लगाकर स्वागत किया। जितने भी लोग दांडी यात्रा में शामिल होने वाले थे, उनके नाम अखबारों में छपे। उनमें से एक नाम था अब्बास भाई। अब्बास तैयब जी ये देख भावुक हो गए थे। इसके बाद उन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को ये बात नागवार गुजरी और उन्हें जेल में डाल दिया। उस समय उनकी उम्र 76 साल हो रही थी। गुजरात में गांधी जी के आंदोलन को सफल बनाने में तैयब जी का महत्वपूर्ण हाथ था। उन्होंने गुजरात के अलग अलग हिस्सों से युवा और बुजुर्गों को अपने साथ जोड़ा। आज़ादी क्यों महत्वपूर्ण है, उन्हें उसका पाठ पढ़ाया। तैयब अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। उनका 9 जून 1936 को देहांत हो गया।